आज के इस ऑडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे ग्रुप ऑफ सेवन के बारे में। ग्रुप ऑफ सेवन को हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेवन को हम G7 के नाम से भी जानते हैं। और इसकी क्या विशेषता है? इस ग्रुप की विशेषता यह है कि इसमें दुनिया के जो सबसे अधिक विकसित देश हैं उनका यह समूह है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें शामिल है यूएस, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, जापान और इटली शामिल हैं। और ये अभी कहाँ मिल रहे हैं? अभी मिल रहे हैं कॉर्नवॉल में। ये कॉर्नवॉल कहाँ है? तो ये स्थित है इंग्लैंड में। और ये कौन से नंबर का समिट है? तो ये 47 नंबर का समिट है। और ये जो समिट होता है कैसा होता है? ये समिट एनुअल होता है, मतलब हर साल मिलते हैं। और हर साल मिलने के बाद ये क्या करते हैं, जो दुनिया में जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर चर्चा करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। क्यों हुई थी इसकी स्थापना? क्योंकि 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था। उसकी वजह से यह महसूस किया गया कि एक विकसित देशों का समूह होना चाहिए जो दुनिया में घटने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करके एक एक अपना विज़न डेवलप कर सके, एक किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके। इसलिए इसका गठन 1975 में किया गया था। और दुनिया के जीडीपी का 70% हिस्सा इन देशों के पास है। ये जो G7 है ये कुछ समय के लिए G8 भी कहलाता था। तो G8 क्यों कहलाता था? G8 इसलिए कहलाता था क्योंकि इसमें कौन सा देश शामिल था? इसमें रशिया शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था रशिया को? इसमें रशिया को 1998 में शामिल किया गया था। लेकिन क्या किया गया 2014 में रशिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि रशिया ने क्या किया था, क्रीमिया के ऊपर एक तरफा कब्जा कर लिया था। इसीलिए रशिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। तो जो 1998 में रशिया को शामिल करके जो G8 बना था वो 2014 के बाद फिर से क्या बन गया? G7 बन गया। इस बैठक में क्या हुआ? इस बैठक से पहले एक फाइनेंस मिनिस्टर का बैठक हुआ था G7 कंट्रीज के। उसमें यह तय किया गया था कि जो MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो उनको कम से कम मिनिमम 15% टैक्स देना होगा जहां पर वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। अभी क्या होता है, अभी हर देश में मल्टीनेशनल कंपनी पर अलग अलग टैक्स लगता है। तो इसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, वो वहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं जहाँ पर टैक्स की दर कम होती है। तो इस चीज़ को हतोत्साहित करने के लिए अब इस बात पे एक सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनी पर कम से कम 15% टैक्स हर देश के द्वारा लिया जाए। इसके अलावा अभी जो G7 समिट जो चल रहा है उसमें एक नया प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई है। उस प्रोजेक्ट का नाम है बिल्ड बैक बेटर। और इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले देश हैं, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर मूल्यों पर आधारित उच्च मानक वाले और ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे क्या किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अगेंस्ट आया हुआ है। क्योंकि चाइना का डोमिनेंस लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन चाइना के साथ दिक्कत क्या है? चाइना के साथ समस्या ये है कि वहाँ पर एक पार्टी का शासन है। तो इसी वजह से उसको काउंटर करने के लिए G7 के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, उन्होंने ये तय किया कि एक नया प्रोजेक्ट लेके आएंगे, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेके आएंगे, एक नया आधारभूत परियोजना लेके आएंगे। उस परियोजना का नाम क्या रखा गया? उस परियोजना का नाम रखा गया है बिल्ड बैक बेटर। इसके अलावा अभी इस जो G7 समिट है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? उसकी अध्यक्षता कर रहा है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर जॉनसन, उन्होंने ऐसी उम्मीद जाहिर की है कि 2022 तक पूरे विश्व के लोगों को कोरोना का वैक्सीन मुहैया करा दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कोई भी रोड मैप नहीं बताया है कि किस तरह से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।